में बात करें तो उसके अंदर ये होता है कि सबसे पहले जब वो ऑब्जेक्ट अंतरिक्ष से आया तो आकर के गिरा हमारी इस पृथ्वी के ऊपर, और उसने जब रिएक्शन करा तो सबसे पहली ऊर्जा जो पैदा हुई, जिसे साइंस ने भी सर्वसम्मत से सहमति प्रदान करी, वो थी नाद। नाद यानी कि साउंड। धमाका हुआ तो उसकी आवाज हुई। उसके बाद में हुआ लाइट, जिसे हमने बिंदु, हमारे संस्कृत के अंदर उसको बिंदु की उपमा दी गई है, तो बिंदु हुआ लाइट। तो नाद और बिंदु से बने हुए हम सभी लोग हैं। ये पक्का हो गया कि वी आर मेड अप ऑफ एनर्जीज। तो वाइब्रेशन इज देयर। एनर्जी जहां है वहां वाइब्रेशन। मन की गति को गतिमान रखने वाला सबसे पहले हमारी बॉडी जब क्रिएट हुई, तो बॉडी के बाद में ईश्वर ने बोले या प्रकृति ने बोले, या हमारी इवोल्यूशन थ्योरी को देखें, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे तो बॉडी के साइड में साथ साथ में उन्होंने माइंड दिया, मन जिसे हम कहते हैं। जब मन आया तो मानव बन गया। वो मन पहले चतुष्पाद भी था, 4 पांव वाला भी था, और अनेकानेक पैरों वाला भी था। यदि हम हमारे वेदांत के अंदर देखें तो अष्टपाद के आकाश भैरव है, जिनका चेहरा जो है वो शरभ का है, पंख लगे हुए हैं। तो ऐसे भी जीव की संकल्पनाएं हैं, जो कि सिर्फ मात्र कपोल कल्पनाएं नहीं है, वो यथार्थ भाव के अंदर है। क्योंकि इवोल्यूशन थ्योरी के अंदर हमारे दशावतार को अध्ययन करते हैं तो उससे ये साबित होता है। अब रही बात, इन्होंने जब माइंड बना लिया, तो माइंड बनाने के बाद में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम देखेंगे कि जैसे अग्नि का आविष्कार हुआ, तो अग्नि उनकी परम देव हो गई। तो ऋग्वेद की प्रथम ऋचा या ऋग्वेद का प्रमुख आख्यान जो है वो अग्नि के ऊपर। तो यह पक्का हुआ कि एंशिएंट मोस्ट नॉलेज जो हमारे यहाँ पे उपलब्ध है इस पृथ्वी पे मानव जाति के समक्ष, वो ऋग्वेद है, जिसको हमारी काल गणना, जो कि उच्चतम काल गणना है, उसका तो गिरी से गिरी हालत में 90,000 वर्ष पुराना है। किंतु यदि आधुनिक कैलेंडर जो कि वेस्टर्न कैलेंडर है, जिसको हम पूरी तौर पर मान्यता नहीं देते, आने वाला युग दिखेगा कि भारतीय कैलेंडर को, पंचांग को भी मान्यता मिलेगी, क्योंकि जो एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्चेस हुई है वो हमारे भारतीय पंचांग से बिल्कुल पैरेलल चलती है, या जो इसमें लिखा गया है वो उसके अंदर दिखता है। तो आज का जो कैलेंडर है वो 9,000 वर्ष पुराना बताता है। अब ये देख लीजिए, जितने विजडम लिटरेचर है, जिनको हम रिलीजियस लिटरेचर के रूप में आज की तारीख में मानते हैं, चाहे वो बाइबल होगा, कुरान हो गया, तौरात हो गई, एंजिल हो गया, तो इन सब के अंदर यदि प्राचीनतम ग्रंथ है तो वो है हमारा ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में अग्नि का हमने प्रादुर्भाव बताया, और अग्नि के अनेक 1,000, 10,000, 460 समथिंग के करीब, इससे ज्यादा भी हैं, कुछ ऋचाएं हैं। तो उन ऋचाओं के माध्यम से ऊर्जा का विज्ञान समझाया गया। अब उसी मन के बाद में हमने जब देखा, जब इन ग्रंथों को हमने पढ़ना चालू करा, अग्नि का आविष्कार करा, पहिए का आविष्कार करा, प्रीलिथिक एज के अंदर अपने पाषाण को काट करके मकानों को बनाने का, गुफाओं को बनाने का आविष्कार करा, तब हमारा उद्गम बहुत आगे बढ़ा। और वो उद्गम जो हुआ इंटेलेक्ट में आ गया, मतलब बुद्धिजीविता के ऊपर आ गया। तो शरीर के बाद में क्या हुआ? मन हुआ। मन के बाद में हो गया बुद्धि। और यहाँ तक कि हम नहीं रुके, हमारा जो सनातन वेदांत है वो उसने फिर बताया कि हमारे अंदर इन सबको भी नियंत्रित करने वाली एक और शक्ति है जो कि अद्वितीय है। तो अद्वितीय मतलब अद्वैत है। अद्वैत यानी कि जो न एक है न अनेक है, किंतु वो इन सबसे भी परे होकर के एकात्मता रखती है। वही लिविंग एंड नॉन लिविंग जितनी हमारे यहाँ की क्रिएशन से उनको संचालित करती है। तो वो अद्वैत कुछ और नहीं, हमारी स्वयं की आत्मा है। उस आत्मा के बारे में विज्ञान जो आधुनिक है उसको समझने में काफी लंबा समय लगा, किंतु हम तो लाखों वर्ष पूर्व, हजारों वर्ष पूर्व उस आत्मा के परमात्मा की ओर संचरण को हमने डिफाइन कर दिया था, उसको इलाबरेट कर दिया था, उसको एक्सप्लेन कर दिया था। तो हमारा जो मानव अस्तित्व है वो चतुष्टयों से है, शरीर, मन, ध्यान बाकी है। तो आप एक चीज बताइएगा कि गैलीलियो पेरिस्कोप जो हुआ उसने बाद में बताया लाखों साल बाद कि जो मर्क्यूरी जो प्लेनेट है, कश्यप ऋषि ने उसका जब अनुसंधान किया था, वर्षों को ध्यान में किया था, उस समय कौन से पेरिस्कोप, टेलीस्कोप कुछ होते थे ना, तो कोई यंत्र होते थे। तो आंख बंद करके उन्होंने बता दिया कि जो बुध ग्रह है वो बुध ग्रह जो है फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर का है, बहुत पहले बता दिया। भार्गव ऋषि ने शुक्र की चमकीली अवधारणा के बारे में पूरा बता दिया, वो जो कि सैकड़ों वर्षों के बाद में विज्ञान ने कहा। ये विचित्र है। हमारे मस्तिष्क की संरचना पे हम पुनः वापस आए, तो हमने त्रिनेत्र की बात करी, तो आपने देखा होगा कि हमारे इसी मस्तिष्क में मेडिकल साइंस कहता है यहाँ पे एमिगडाला नाम का एक पोर्शन। एमिगडाला एक ऐसा पोर्शन
जिसके अंदर भगवान जन्म लेता है, यानी चमत्कारों की बातें जन्म लेती है, भूत प्रेत की बातें जन्म लेती है, यानी कि पैरानॉर्मल्स की जितनी बातें होती है वही जन्म लेती है, यही मर जाती है। पर एक विचित्र बात है, इसी मस्तिष्क के द्वारा बीटा वेव सेंड की जाती है। बीटा वेव्स को हम देखेंगे आज के परिप्रेक्ष्य में, तो ब्रायन राइम ने 1935 के अंदर बोला कि बीटा वेव्स का आविष्कार हुआ। आविष्कार नहीं हुआ, उन्होंने खोजा, परंतु ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो सैकड़ों वर्ष पूर्व टेलीपैथी की जाती थी, जो ध्यान के माध्यम से की जाती थी। हमें जहां पर भी संप्रेषण करना होता था हमारे मनोविचारों का, तो ऋषि मुनि इत्यादि इस प्रकार के योग्य मानव थे, महामानव जिन्हें हम आज के युग में कह सकते हैं, जो ध्यान लगा करके बैठते थे और उसके बाद में स्पष्टतः उन्हें जहां संदेश जो प्रेषित करना होता था वो भेज देते थे। पूरी रात भी जाए तो भी हम बता ही नहीं सकते, मतलब इतना ज्यादा डीपली है इस पे। तो जो गुरुजी बोलते हैं अच्छे से सुनिए और सही मार्गदर्शन पे अपने काम को करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपकी जितनी भी लाइफ है, जैसे हेल्थ है, आपके रिलेशनशिप है, आपकी मनी है और करियर, ये सब इंटरकनेक्टेड है। एक जगह भी आपका गड़बड़ हो गया ना तो सारा गड़बड़ हो जाता है। तो इस ठीक करना है इसको, और आपको हमेशा, जैसे सर ने कहा ना, लुई मैम ने कहा, आपको बुक भेजी होगी जो पानी वाली है ना, पानी वाली आपने बात की, तो पानी हर रिलीजन में है ना, ये इसको पवित्र बोला जाता है, होली बोला जाता है।